नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अजय जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अरिहंत हॉस्पिटल सीकर। हाल ही में हमने जो वीडियो सीरीज़ शुरू की है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज का ये वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और एक ये बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, कई बार काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। तो आज हम जानते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हाइपोग्लाइसीमिया का क्या मतलब होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्लड शुगर का लेवल कम होना। तो यहाँ एक बात क्वेश्चन में आती होगी डेफिनेटली आपके कि डायबिटीज़ के पेशेंट है जो बच्चे होते हैं उनमें तो शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम करती है। और अपना जो मेन ट्रीटमेंट का जो टारगेट भी यही होता है कि शुगर लेवल कम करना, और इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं इन बच्चों को। तो यहीं जो इंसुलिन का इंजेक्शन जो चालू करते हैं यहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब तक जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनमें ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता, जब तक तो उनकी शुगर की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा की। और जैसे ही अपन इंसुलिन का इंजेक्शन चालू करते हैं तो उसके बाद, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है बॉडी से शुगर का लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम करना होता है। तो उसी वजह से शुगर लेवल का ज़रूरत से ज़्यादा कम होना एक प्रॉब्लम हो सकता है इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह से। और अगर ये शुगर का लेवल 70 से नीचे चला जाए, 70, तो इसी चीज़ को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या कारण है कि शुगर लेवल कम हो जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद प्रॉब्लम होती है हाइपोग्लाइसीमिया की, तो जो उसका मेन कारण होता है कि आपने इंसुलिन का इंजेक्शन अगर गलत डोज में लगा दिया और ज़्यादा डोज में लग गया तो उससे शुगर का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद हम लोग रिकमेंड करते हैं और ये हमेशा एडवाइस करते हैं कि इसके बाद बच्चे को तुरंत खाना खिलाना होता है। और इनफैक्ट जो मेजर टाइमिंग भी होती है इंसुलिन के इंजेक्शन की, वो मेजर मील्स के जस्ट पहले इसीलिए रखी जाती है। तो अगर बच्चा इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद अगर कुछ खाता नहीं है और कोई मेजर मील स्किप कर देता है तो उसकी वजह से भी जो शुगर का लेवल है वो काफ़ी कम हो सकता है। और तीसरा जो कारण है मेन, अगर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चा एक्सरसाइज करने चला जाता है, एक्सरसाइज करने लग जाता है या खेलने चला जाता है, तो उसकी वजह से भी शुगर का लेवल तेज़ी से डाउन हो सकता है और बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। और इसके अलावा भी कई कारण होते, कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे को कुछ साथ में दवाइयाँ चल रही है तो उसकी वजह से भी कई बार शुगर लेवल कम होने की संभावना बढ़ जाती है। या बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हो गया, डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर वगैरह, या किसी भी तरह का कोई वायरल फीवर, इलनेस वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी शुगर लेवल कम होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो सब कारण है कि हाइपोग्लाइसीमिया किन कंडीशंस में हो सकता है। अब बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो शुरुआती स्टेज में जो कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे ब्लड शुगर का लेवल 70 से नीचे आ जाता है तो बच्चे को बेचैनी हो सकती है, बच्चे के घबराहट बढ़ जाती है, बच्चे के पसीने आने लग जाते हैं, बच्चे के हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं, बच्चा इरिटेबल हो सकता है और बच्चे को चक्कर आने लग जाते हैं, बच्चे के सर दर्द हो सकता है। और इसके अलावा बच्चे को भूख ज़्यादा लग सकती है और बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकता है, बच्चे की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं और इस कंडीशन को अगर अपन ने टाइम पे डायग्नोज नहीं किया, ये लक्षण अपन नहीं पहचाने और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे ये जो शुगर का लेवल और कम होने लग जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से और मेजर सिम्टम्स स्टार्ट होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि धीरे धीरे जो ड्राउजीनेस है वो बच्चे की बढ़ने लग जाती है, बच्चा काफ़ी सुस्त हो जाता है, रेस्पॉन्सिव कम हो जाता है, बच्चे को बोलने में दिक्कत हो सकती है, स्लरिंग हो सकती है, दिखने में दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर धीरे धीरे बच्चा
बेहोश होने लगता है, बच्चे को फिट्स आ सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी अगर अपन ने ट्रीटमेंट नहीं किया तो बच्चे की डेथ तक हो सकती है। तो ये मतलब इतना ख़तरनाक साबित हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसलिए इसी जो शुरुआत में जो मैंने आपको ये वार्निंग साइंस बताए, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं न्यूली डायग्नोस्ड, तो हम उन सबको ये हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये सारे सिम्टम्स के बारे में उनको बताते हैं कि इस तरह की कोई भी सिम्टम्स अगर आपको अपने बच्चे में लगे तो उस कंडीशन को आप मान लीजिए कि आपके बच्चे के अंदर शुगर का लेवल काफ़ी कम हो गया है और उसको आपको इमीडिएटली मैनेज करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो अब बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है इस तरह की कंडीशन है, जैसे बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया तो अब क्या करें। तो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है तो उस और अपन ने डायग्नोज कर लिया, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि बच्चे का ब्लड शुगर लेवल करें, बच्चे का टेस्ट करें। मोस्टली क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के पास सबके पास ये जो ग्लूकोमीटर होता है तो वो इजीली कर सकते हैं और उसमें शुगर लेवल आपको तुरंत पता चल जाएगा। बच्चे का शुगर लेवल 70 से कम है तो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में है और कंफर्म हो जाता है। और इन केस आप कहीं और है और आपके पास ग्लूकोमीटर अवेलेबल नहीं है तो भी अगर इस तरह के कोई लक्षण आपके बच्चे में मिले तो आप मान के चलिए अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज कि बच्चे का जो शुगर लेवल है वो कम हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जब अपन ये मान चुके हैं कि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है तो आपको बच्चे को शुगर देनी है, शुगर सप्लीमेंट करनी है। अब क्या चीज़ दे बच्चे को, तो बच्चे को जो क्विक एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको देने होते हैं। 15 ग्राम डोज होती है, लगभग 10 से 15 ग्राम। तो जो क्विक एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट इसलिए देते हैं ताकि वो जो इस क्विक एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स है इनमें से शुगर बहुत तेज़ी से बॉडी के अंदर रिलीज़ होती है और जो ब्लड का शुगर का लेवल है वो तेज़ी से नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर जो एक तो आप मार्केट में अवेलेबल होती है ग्लूकोज़ की टेबलेट्स होती है, वो आप ख़रीद के रख सकते हैं और 3 या 4 टेबलेट आप इसको बच्चे को दे सकते हैं पानी में घोल के। इसके अलावा शुगर कैंडीज़ होती है, वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं क्योंकि वो भी फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट होती है। या फिर आप बच्चे को कोई सा भी जूस वगैरह, सोडा वगैरह है इस तरह का, ऑरेंज जूस वगैरह वो पिला सकते हैं चीनी मिला के, तो वो भी काफ़ी तेज़ी से बच्चे की शुगर को नॉर्मल करती है। इसके अलावा आप यह ज़रूर से डेफिनेटली ध्यान रखिए कि बच्चे को इस कंडीशन में आप ऐसी चीज़ नहीं दें जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट मिला हुआ है, प्रोटीन्स मिले हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में शुगर का लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ता है तो वो डेंजरस हो सकता है। तो आप किसी भी तरह का कोई जंक फूड है और नमकीन वगैरह इस तरह की चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह है, तो ये आपको नहीं देना है क्योंकि क्विक एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये मतलब ये मिक्स्ड होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेट तो होती है लेकिन साथ में फैट्स है और प्रोटीन्स भी है। तो आपको वही चीज़ देनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई आपको ये देनी है और उसके बाद 15 से 20 मिनट में आपके बच्चे का शुगर लेवल बच्चे का नॉर्मल हो जाता है। बच्चे के जो भी सिम्टम्स है वो नॉर्मल हो जाते हैं, सिम्टम्स गायब हो जाते हैं और आप ब्लड शुगर आपको फिर से 15 से 20 मिनट बाद चेक करना है ताकि कंफर्म हो जाए कि अब शुगर का लेवल नॉर्मल है। अब बच्चा सपोज़ कीजिए कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका है उसको और शुगर लेवल 60-50 से भी कम है उसका और बच्चा ड्राउजी हो चुका है, बिल्कुल बेहोश टाइप का हो चुका है। तो अब यह प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है और ऐसी सिचुएशन में अब नेचुरली आप कोई चीज़ मुंह से भी दे नहीं पाओगे क्योंकि बच्चा ऑलरेडी ड्राउजी हो चुका है, अनकॉन्शियस हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आपको बच्चे को ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन लगाना होता है। ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है और आपको ये पहले सीखना होगा। इसके लिए हम आपको एक अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन किस तरह से लगाना होता है, कैसे तैयार करना होता है, किस डोज में लगाना होता है। ये आपको जो भी डायबिटीज़ की पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिली को ये ज़रूर से आना चाहिए और उनके पास होना चाहिए हर कंडीशन में, हर हाल में ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वो ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन लगाना होता है और ग्लूकेगॉन का काम होता है बॉडी का जो ब्लड शुगर का लेवल है बढ़ाना। तो उसके लगाने से बच्चा 5 से 10 मिनट के अंदर शुगर लेवल काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होता है और बच्चा लगभग नॉर्मल हो जाता है।
अब बात करेंगे कि ये जो ब्लड शुगर का लेवल है ये किस तरह से अपन क्या करें कि हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चे नहीं जाए। तो इसके लिए कुछ टिप्स है। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएं उसकी प्रॉपर डोज होनी चाहिए, उसकी मात्रा एकदम बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक लगाएं। उसकी न तो डोज कम जानी चाहिए और न ज़्यादा जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएं उसके बाद आप ये इंश्योर करें कि बच्चा अपना जो मील है, खाना वगैरह है, वो पूरा कंप्लीट करे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो खाना नहीं खाता ऐसी सिचुएशन में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद तो फिर ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से कम हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज का प्लान करें या बच्चा कुछ खेलने जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप खेलने से पहले कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स बच्चे को दे सकते हैं। खाना तो आपको खिलाना है इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद, और उसके बाद आप कुछ, अगर बच्चा खेलने जाता कुछ देर बाद, तो आप कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स दे के भेज सकते हैं। और उसके बाद भी अगर बच्चा काफ़ी देर तक बच्चे का रहता है एक्टिविटी, तो आप 1 घंटे बाद आपको बच्चे को फिर से कुछ खिलाना होता है। इसको इस तरह से आपको एक आदत डालनी पड़ेगी। तो ये एक तरीका होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो हाइपोग्लाइसीमिया उससे बचने का। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ चीज़ है जो इस तरह की जो हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट से बचने के लिए, वो होता है आपका रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने से ही हमें पता चलेगा कि बच्चे की शुगर किस समय कम होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो इंसुलिन के इंजेक्शन की डोज है वो सेट की जाती है। तो ये आपको बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे और दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपको ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना होता है। तो उससे आप काफ़ी हद तक हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट से बच सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि डायबिटीज़ टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उनके पेशेंट्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, और उससे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स को और नियर जो फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स वगैरह है, फ्रेंड्स है, तो उन सभी को इस हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए, और हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ट्रीट किया जाता है यह भी पता होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन कभी भी आए तो बच्चे को तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ सेविंग होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगर हाइपोग्लाइसीमिया को टाइमली डिटेक्ट और नहीं किया गया और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये बच्चे की जान तक ले सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो आप हमें ज़रूर से कमेंट्स में लिखें, और इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।